In the given figure, AB parallel CD, angle AB equals to 120 degree, angle ECD equals to 100 degree, and angle BEC equals to x degree. Find the value of x. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स और टॉपिक कंटिन्यू है ज्योमेट्री क्लास 7। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का चैप्टर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर है ये, जिसमें क्या दिया है, ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ए बी जो है सी डी का पैरेलल है, समानांतर है। कौन दिया है, ए बी ई बराबर 120 डिग्री, ई सी डी बराबर 100 डिग्री और बीई एक्स बराबर और बीई सी बराबर एक्स डिग्री। हमको एक्स निकालना है, यानी कि ये कौन निकालना है, बीई सी कितना होगा। अब इसमें क्या करेंगे, को कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। रचना ये है कि एक हम जी ई ए बी सी डी ई, हाँ एफ और एच, ठीक है, एगो लाइन खींचते हैं हम। यहाँ पे एगो लाइन खींचेंगे जो ए बी और सी डी का पैरेलल होगा। ठीक है, एक लाइन खींच रहे हैं जो ए बी और सी डी का पैरेलल होगा। ये लाइन हम बना दिए, इस लाइन का नाम दे देते हैं ई एफ। सो एफ यहाँ पे जी, ठीक है, तो एफ ई जी है ना, ई एफ जी, हाँ ठीक, एफ ई जी जो है ए बी और सी डी का पैरेलल है। क्लियर, यहां कंस्ट्रक्शन में लिख देते हो, कंस्ट्रक्शन में ड्राउ एफ ई जी पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ये जो है ए बी और सी डी का पैरेलल है। अब ध्यान दो, यहां से अब ले लो ए बी पैरेलल एफ ई, ये तो होगा ही। जब एफ ई जी पूरा लाइन पैरेलल है ए बी का, तो ए बी पैरेलल एफ या ए बी पैरेलल एफ जी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एफ ई जी, चलो दोनों ले सकते हो। तो ये दोनों लाइन हम अगर रफ में ड्रॉ करें तो ये पैरेलल लाइन है ना। अब इस लाइन को देखो काट रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन। ये बी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ट्रांसवर्सल मीन्स ऐसा लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पर काटता, उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो इसका इंटीरियर एंगल है, ये दोनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि ए बी सी और एंगल एफ ई बी। ठीक है, या फिर कहो बी ई एफ। तो ए बी ई और एंगल एफ ई बी, ये दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर, सो देखो लिख सकते हो ए बी पैरेलल एफ ई जी एंड बीई इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, बीई इज ट्रांसवर्सल। तो ऐसे केस में एंगल ए बी ई प्लस एंगल एफ ई बी है ना, एफ एंगल दे देना, एंगल एफ ई बी बराबर 180 डिग्री होगा। अब ए बी ई का वैल्यू दिया हुआ है 120 डिग्री, तो इसके जगह पे 120 डिग्री प्लस एफ ई बी का वैल्यू, तो इसको निकालना है, तो एफ ई बी बराबर 180 डिग्री। यहां से एफ ई बी मिल जाएगा हमको, यहां से एफ ई बी मिल जाएगा, कितना होगा, 120 को उठाकर आरएचएस कर देना है, तो 180 माइनस 120। ठीक है, 180 माइनस 120, सो एफ ई बी का वैल्यू मिल गया, ये हो गया 60 डिग्री। ये एंगल एगो मिला है 60 डिग्री। अब अगला क्या करना है, इसमें देखो सेम कंडीशन इस पे भी लगाना है कि सी डी पैरेलल ई एफ है ना, एफ ई जी। चलो सी डी पैरेलल एफ ई जी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन इसमें से कौन सा होगा, सी ई होगा। देखो ये ऐसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है ना, ट्रांसवर्सल लाइन सी ई होगा। तो इसके लिए एंगल देखो ई सी डी, उसके बाद सी ई जी, दोनों मिलाकर 180 डिग्री। सो ट्रांसवर्सल लाइन यहां लिख दो कि
EC इज ट्रांसवर्सल, EC इज ट्रांसवर्सल। तो ऐसे केस में एंगल ECD प्लस एंगल ECD उसके बाद CEG बराबर 180 डिग्री। क्लियर? ECD प्लस CEG बराबर 180 डिग्री। अब ECD का वैल्यू दिया हुआ, ECD का वैल्यू देखो 100 डिग्री दिया है, तो 100 डिग्री प्लस एंगल CEG बराबर 180 डिग्री। इसलिए एंगल CEG बराबर 180 माइनस 100, तो फाइनली 80 डिग्री निकल गया। CEG का वैल्यू 80 डिग्री मिल गया। अब देखो ये क्या बढ़ रहा है, FEG। FEG ध्यान से देखो, एक स्ट्रेट लाइन है। FEG क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, FEG। यहां पे एंगल E अगर देखें तो कितना होगा? पूरा 180 डिग्री होगा। ये एंगल तो निकाल लिए CEG, चलो यहां लिख देते हैं 80 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 80 डिग्री। उसके बाद अब ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल 180 का है, ये पूरा एंगल 180 का है। अब इस 180 को, है ना, इस लाइन को डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में। देखो ये दो लाइन आया है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 एंगल बन रहा है इसमें। अब पूरा एंगल 180 है, तो तीनों को मिलाकर भी 180 ही होगा, है ना। तो तीनों एंगल को मिलाकर 180 ले लेना है। अब इसमें से हमको दो एंगल मालूम है, 60 और इधर 80 मालूम है, तो तीसरा एंगल कितना होगा? करना क्या है, ये दोनों एंगल को जोड़ देना है और 180 में माइनस कर देना है ना। जो आएगा 180 में माइनस कर देना, वो इस x का वैल्यू होगा। क्लियर? देखो इसको बना लो। देखो एंगल, इसको बनाने के लिए एंगल FEG में लेना, तो एंगल क्या क्या लेंगे? FEB, एंगल FEB प्लस ये वाला एंगल लेंगे CEG, है ना। तो एंगल CEG प्लस एंगल कौन वाला है? BEC जो निकालना है, एंगल BEC बराबर 180 डिग्री। FEB का वैल्यू 60 डिग्री, CEG का वैल्यू जो निकाला है 80 डिग्री, और इसका वैल्यू x दिया, x का ही वैल्यू निकालना है, बराबर 180 डिग्री। 60 और 80 कितना हो गया? 8 से 14, 140 प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री होगा। 140 को RHS से ले जाएंगे तो माइनस में, सो x का वैल्यू कितना मिल गया? 40 डिग्री। यही हो गया फाइनल आंसर। ये क्या हो गया? फाइनल आंसर। क्लियर? तो इसमें क्या किए, सबसे पहले ड्रॉ किए FEG पैरेलल AB पैरेलल CD। पहले ये वाला लिए AB पैरेलल FEG, और क्या है? BE क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ऐसे केस में ABC प्लस एंगल FEB दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको कहेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां लिख सकते हो, देखो इधर लिख दे रहे हैं को इंटीरियर एंगल, यहां लिख लेना है। और इसमें भी वही कैसे है, EC इज ट्रांसवर्सल, तो EV क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। ये बता चुके हैं पहले भी हम, को इंटीरियर एंगल। इसमें भी वही कैसे, EC इज ट्रांसवर्सल। देखो EC इज ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ECD प्लस एंगल CEG दोनों मिलाकर 180 होगा। ECD का वैल्यू 100 डिग्री दिया है, तो इससे CEG निकालनी है कितना? 80 डिग्री। कैसे निकालें? यहां दिखाया है। अब ये देखो FEG क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा एंगल कितना? 180 होगा। तो इसको दो लाइन काटा हुआ, यानी कि तीनों मिलाकर भी 180 होगा। 3 भाग में बट गया, तो तीनों मिलाकर 180, 2 भाग दिया हुआ है, तीसरा भाग निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़कर 180 में घटा दिए। देखो 180 माइनस 140, है ना। दोनों को जोड़ लिए FEB और CEG, उसके बाद 180 में घटा दिए 140 डिग्री, 140, 180 में 140 घटाए तो 40 डिग्री इसका आंसर। क्लियर? तो इसका आंसर हो गया 40 डिग्री।
तो ये था टॉपिक।